हाय एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश 30 डे चैलेंज का आज डे 2 है। हमने डे 1 में पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे है और हमने ये भी पढ़ा था अल्फ़ाबेट, लेटर्स, स्वर, व्यंजन, वावल एंड कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। आज फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और पढ़ते हैं आज और भी नई नई चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बनी किससे है? अल्फ़ाबेट से। हमारे जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। यानी कि हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 लेटर्स से मिलके बने हुए होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर्स से मिलकर बने होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट। और जो ये अल्फ़ाबेट होते हैं इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है रिटन, नंबर 2 है ओरल। रिटन में हम इनको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में बांटते हैं, वहीं ओरल में हम वावल एंड कॉन्सोनेंट में डिवाइड करते हैं। कैपिटल लेटर क्या होते हैं? ए, बी, सी, डी। जैसे कोई भी अक्षर हमें लिखना हो तो जैसे हमें क्या लिखना है? राम लिखना है तो हम इसको पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और लास्ट की जो लेटर होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके। ओरल का मतलब क्या होता है? ओरल का मतलब होता है बोलना। हम इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वावल एंड कॉन्सोनेंट। वावल यानी स्वर। हमारे अंग्रेजी में जो होते हैं वो 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट, अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन वो होते हैं हमारे 21। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के हमारे पास जितने भी लेटर बच जाते हैं वो सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। किस में होते हैं? अंग्रेजी में। ओके। बी, सी, डी, डॉट डॉट डॉट, आगे को जो भी हमारे पास लेटर हैं ये सब क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वावल 5 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंसेस मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग क्या क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या है 3 भाग? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हिंदी में कहते हैं कर्ता। कर्ता का अर्थ है काम करना या फिर जो काम करता है। क्या है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं? इसका पता हम लगाते हैं कौन कर रहा है। एग्जाम्पल, आई ईट एप्पल। कौन कर रहा है? यहाँ पे आई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल है सी प्लेज फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ पे सी क्या है? सी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन। क्या होती है एक्शन? काम करना। जो सब्जेक्ट कर रहा होता है उसके बारे में ये हमें बताता है। क्या कर रहा है मतलब जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें कौन बताती है? वर्ब बताती है। एग्जाम्पल है आई ईट एप्पल। यहाँ पे ईट क्या है? ईट यहाँ पे वर्ब है। सी प्लेस फुटबॉल, यहाँ पे प्ले क्या है? प्ले यहाँ पे वर्ब है, यानी कि यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। हिंदी में कहते हैं कर्म। होता क्या है? जिस पर काम किया जा रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं? किस लिए हो रहा है और क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल है आई ईट एप्पल।
एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सी प्ले फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने पढ़ा सेंटेंसेस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये है सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का अर्थ है क्रिया और ऑब्जेक्ट का अर्थ है कर्म। अब कुछ टिप्स हैं। हमेशा जब भी हमें सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे कि कौन कर रहा है। फिर हम पता करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में कैसे पता करेंगे कि क्या कर रहा है। और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट, किस पर और क्या एक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें समझ में तब आएंगी जब हम रोज इनकी प्रैक्टिस करेंगे।